मुझे अर्श पे बुलाया। शुबान मेहरा महीना, इसमें रब ने मुझे कासिम बनाया। रमज़ान मेरी उम्मत का महीना, सुभान अल्लाह, जिसमें उम्मत के लिए रब ने रहमत के दरवाजे। सुभान अल्लाह। आज की रात जो जो कामयाब होता है, अल्लाह पाक जिसको कामयाबी अता करता है, अल्लाह पाक सबको अता करता है। जो आज की रात में कामयाब होता है उसको लैलतुल कदर भी मिल जाती है। सुभान अल्लाह। उसको माह रमज़ान की भी कदर हो जाती है। सुभान अल्लाह। इस रात में अल्लाह पाक ने, ये वो रात है जिसमें अल्लाह पाक ने पूरे साल का बजट, पूरे साल का बजट जो पिछले साल इस साल ख़त्म होता है ना, वो बजट अल्लाह पाक क्लोज करता है। क्लोज ऐसे होता है कि उसका नामे माल उसके पास पेश किया अल्लाह पाक है। किस बंदे ने साल में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितनों को इसने चोट पहुँचाई और कितनों को इसने चोट नहीं पहुँचाई, और कितनों को इसने काटा, कितनों को इसने नहीं काटा, कितनों के साथ इसने झूठ बोला, अपने घर वालों के साथ, अपने जीज़ों करवा के साथ, अपने दोस्तों के साथ कितने से झूठ बोला, कितने इसने नाप तोल में कमी की, कितना इसने रिज़्क हलाल कमाया, कितना इसने हराम कमाया, कितना इसने मेरी राह में खर्च किया और कितना इसने शैतान के कामात पे खर्च किया। ये अल्लाह पाक के पास, अल्लाह को हर चीज़ का पता होता है। यानी कि अल्लाह हर चीज़ से, अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को हर चीज़ का पता है, लेकिन वो फिर भी बहाने बनाता है कि ये मेरे महबूब की उम्मत मेरी तरफ रुजू कर जाए ताकि मैं उनको माफ़ी ता करूं। हम ये इतनी बरकत वाली रात है, इसमें किसने जीना है, किसने मरना है, किसने दुनिया से जाना है, किसने दुनिया में आना है, किसकी शादी होनी है, किसकी शादी नहीं होनी है, किसकी मंगनी होनी है, किसका रिज़्क बढ़ना है, किसका रिज़्क कम होना है, किसको अल्लाह पाक ने बाहर भेजा, किसको दुनिया में अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में रखना, किसको अल्लाह पाक ने घर अता करना, किसको घर अता नहीं करना, किसके रिज़्क हलाल में बरकत करनी है, और किसकी आँखों में हया पैदा करनी है, किसके दिल में अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब अता फरमाया, वो अल्लाह अता उनको अता फरमाता है जो उसके बताए हुए इकामात पे अमल करता है। अमल कैसे होता है? वो अमल ऐसे होता है कि हम नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और सरकार की बातों पे अमल करें। सरकार ने हमें क्या क्या बताया? नाप तोल में अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया, हम नाप तोल में कमी करें। ये हर वो बुराई जो अंबिया अलैहिस्सलाम की, पहले अंबिया अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में है, उनकी कौमों में ये बुराइयाँ होती थी। नाप तोल की वो हमारे अंदर भी, मिलावट की वो भी हमारे अंदर है, झूठ की वो भी हमारे अंदर है, यहाँ तक कि एक दूसरे को काटने की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम में जो बुराई थी वो भी इल्ला माशाल्लाह इन लोगों में पाई जाती है। अल्लाह पाक ने पहली कौमों पे अजाब फ़ौरन नाज़िल क्योंकि पहले नबियों ने दुआएं मांगी अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं मानता, ये तेरे अहकामात नहीं जानता। उनको अल्लाह पाक ने इब्रा बना दी। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान में जिनमें फरमाता है कि पहली कौमों से इबरत हासिल करो। हमने उनसे इबरत हासिल नहीं की। इबरत हासिल करने के बजाय हमने उल्टा इबरत के बजाय उन पे उन्होंने जो अमल किया वो हमने शुरू कर दिया। झूठ बोलना शुरू कर दिया, नाप तोल में कमी कर दी शुरू कर दी, मिलावट करनी शुरू कर दी। एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करा है, नाहक करा है, चंद रुपयों की खातिर करा है। अगर रुपये नहीं भी है, कोई दूसरा उसको रुपये दे के कत्ल करवा रहा है। भाई भाई को काट रहा है, बहन भाई को काट रही है, माँ बाप कह रहे कि बस मेरा ही मेरा हो जाए, वो बेटा कह रहा जो मेरा है वो मेरे माँ बाप का भी नहीं है। एक दूसरे को वो बुराइयाँ जो पहले नबियों की उम्मतों में से वो हमारे अंदर मौजूद। पहले नबियों ने पहली नबियों की उम्मत ने अपने नबियों की बातों को जुटला दिया, वो खसारे में चले गए। अब हम लोग भी वही करें। जबकि आज से फरमाए एक दूसरे के लिए बाजू बन जाओ, एक दूसरे के लिए मददगार बन जाओ, एक दूसरे के लिए दुआ गो हो जाओ, एक दूसरे के लिए साथ साथ
अपने साथ अपने अंदर एहसान पैदा करना शुरू कर दो कि एक दूसरे के ऊपर एहसान करना शुरू कर दो। अपने अंदर ऐसी सोच पैदा कर दो कि ये मेरा भाई है, मुश्किल में मैंने आज इसकी मदद कर दी। पैसे की मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसके साथ उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हम उसके लिए दुआ भी नहीं करते। अब हम पता क्या, या अल्लाह ने नुकसान है, या अल्लाह ने भी बर्बाद कर दिया। अब हमारी दुआ ये है, किसी अल्लाह वाले के पास उसने मुझे ऐसा कर दिया, लेकिन वो अल्लाह वालों के पास नहीं जाते, वो जाते ऐसे बंदों के पास जो कहते हैं पहले कह रहे थे वो तेन फलाने ने किया हूँ तू बर्बाद हो जाएगा, तू भी वो फलाने बंदे ने तेरे किया हूँ तू है तेरा हिसाब हो गया ते तेरा काम खराब हो गया, तू साढ़े को आया। अल्लाह वाले तोड़ते नहीं हैं, अल्लाह वाले जोड़ते हैं। जो लोग गुमराह करते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो तेरे घर में कोई बंदा है उसका नाम इससे शुरू होता है, वो खानदान में कोई ना कोई बंदा तो उस नाम से शुरू होगा ना। अगर अलिफ से है तो कोई ना कोई बंदा तो अलिफ से होगा ना। वो बे से ले तेरा कोई ना कोई तो बे से, उन्हें कहना लो जी बे के नाम का फलाना बंदा है या फलानी औरत है। जो औरत है कि औरत के फलानी औरत के का नाम है, बंदा है तो बंदे का नाम, उन्हें कहना लो जी। हालांकि वो उसके लिए बड़ा अच्छा हो, लेकिन उस बंदे ने उसके दिल में ऐसा डाल दिया है, वो उससे जुदा हो गया। अगर वो देखेगा ना इन दोनों भाइयों में प्यार है, एक मेरे पास आता है एक नहीं आता, वो उसको कहेगा तेरा भाई तेरे खिलाफ है, वो उसको भाई को उसके भाई के खिलाफ कर देगा। जो अल्लाह वाले वो ये नहीं कहते, वो कहते नहीं तेरा भाई अच्छा है उसके लिए मदद कर, तेरी बहन अच्छी उसके लिए मदद कर, तेरा दोस्त अच्छा उसके लिए मदद कर। मदद माल से भी होती है, मदद दुआ से भी होती है। जो भी मदद कर सकते वो तो करो। और हमने ये छोड़ दिया, अब हम उल्टी सीधी जगहों पे जाना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने कुरान जी ने फरमाया अपने उन लोगों के पास जाएगा जिन पे लोगों से रहनुमाई मिले आप लोगों को। अब हमने रहनुमाई लेनी छोड़ दी, अब हमने खुद से ही जुस्तजू शुरू कर दी अपने आप से। अब अक्सर लोग कहते कुरान पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, उसको समझने के लिए किसी आइमा के पास बैठो कि अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है। अल्लाह पाक सूरह यासीन में फरमाता है कि जब रोज़े महशर होगा तुम लोगों की ज़बान पे मैं ताला लगा दूँगा, होंठ सीध दिए जाएंगे, तुम्हारी ज़बान नहीं बोलेगी, फिर तुम्हारा वजूद बोलेगा, हाथ बोलेंगे, आपकी टांगे बोलेंगी, ये गवाही देंगे। यहाँ पे तो लोग गवाही खरीद लेते हैं ना पैसे देके, वहाँ पे नहीं खरीदी जाएगी, वहाँ पे उसका वजूद उसकी गवाही देगा। इसने फलां वक्त में इस साथ से क्या किया, इसने इस आंखों से क्या किया था, ये टांगों के साथ मुझे लेके किस जगह पे लेके जाता था, टांगे गवाही देंगे। या बड़ी तला जब ये जान होती थी हम इसको कहते थे मस्जिद की तरह जा, मगर ये बाजार की तरह घूमता था, जहाँ पे नशा बिकता था वहाँ पे लेके जाता था। और हाथ गवाही देंगे, या बड़ी तला हम इससे कहते थे कुरान पकड़, मगर इससे ये शराब पकड़ता था। हम आंखों से कहते थे कुरान को देख समझ पढ़, लेकिन ये आंखों के साथ हमें बाजार में जाते औरतों से ज़िना दिखाते। हम कान कहते थे कुरान की तिलावत सुन, नमाज सुन, अजान सुन, अल्लाह की बातें सुन, मगर ये कानों से ये नाच गाने की बातें सुन, बेहयाई की बातें सुनता था। फिर अल्लाह पाक कहेगा अब बताओ, फिर इंसान हम अल्लाह के जिक्र में जब झूमते हैं, हाथ हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वजन में आते हैं, ये वजूद हमारा गवाही देगा। जब हम चल के आता है ये कदम बोलेंगे, हमारे ये वजूद बोलेगा, हमारी टांगे बोले याला फलां जगह पे याला पर तेरा जिक्र होता है, मैं ये मुझे आप तेरे जिक्र में लेके गया, वजूद रश्क करता है। आप सल्लल्लाहु के पास हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहते सरकार इंसान है दुनिया में चला जाए उसके लिए कितनी गवाही हो जाए तो बख्श दिया। आपसे फरमाया अगर 4 बंदे भी गवाही देते हैं ना, 4 बंदे तो उसको माफ अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। अच्छा वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने फिर पूछा तो सरकार अगर किसी के पास 4 भी ना हो, किसी के पास अगर 4 गवाह भी ना हो, सरकार ने फरमाया अगर 3 भी हो जाएंगे ना
तो अल्लाह ताला तब भी इसको बख्श दे। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फिर फरमाने इसका अगर किसी के पास 3 भी ना होए गोया, 3 गोएं भी ना पड़ी, तो सरकार मुस्कुरा के बोले अगर 3 भी नहीं तो 2 भी हो जाए तो तब भी अल्लाह ताला इसको बख्श दे। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक फरमाते हुए बाद में मैं खामोश हो गया। काश कि मैं फिर पूछ लेता, शायद एक बंदे की गोया भी उसकी बख्शिश का बना, लेकिन पूछा क्यों नहीं गया, 2 पे क्यों रुक गया? इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिम्मत होगी। 2 चीज़ें क्या हैं जो इंसान को गवाही देती? एक तो गवाही दुनिया की पड़ गई, ये तो गवाही पड़ी जाती है, लेकिन 2 चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, एक हमारा जिस्म, एक हमारी रूह। एक हमारा जिस्म, एक हमारी रूह, ये 2 चीज़ें हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ निकल जाती है ना तो एक फना हो जाती है। रूह निकल गई, एक चीज़ रहे, वो जिस्म। अगर इन दोनों का मिलाप अच्छा होगा, अल्लाह के जिक्र में गुजरा, अल्लाह की इबादत में गुजरा, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत में गुजरा, तो ये वजूद गवाही दे देगा उसके कि या अल्लाह इसने मुझे तेरी याद में गुजारा। अगर यही वजूद अगर हम कैबा खाने में गुजारेंगे तो रूह क्या बात कहेगी, या बात चला ये तो मुझे कैबा खाने में लेके चलता, ये तो मुझे बाजारों में लेकर घूमता था, तो वो 2 गवाही कैसी पड़ेगी? उसके वजूद को भी सजा मिलेगी, उसकी रूह को भी सजा। इसलिए कहते हैं कि माशरे में ऐसे हो जाओ कि लोग खुद ब खुद कहे कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा था, लोग खुद कहें कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा था, यार ये बंदा बड़ा अच्छा था। अगर सोबत आपकी बुरी है तो लोग यही कहेंगे यार ये बंदा बुरा है, ये बंदा बहुत बुरा था। उसकी मिसाल ऐसे है, फिर आप लोग समझ जाओगे। एक बंदा है, आम बंदा है, वो एक अतार की दुकान पे जाता है जहाँ पे अतर बिकते हैं। अगर वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट बैठ के आ जाए ना तो उसके अंदर क्या आएगा? जब वो बाहर निकला उसके अंदर खुशबू आएंगी, उसके अंदर महक आएगी। हर बंदा कहेगा यार तो बड़ी अच्छी जगह तो आया लगा, वजूद जो महक आ रही है। जब इंसान अल्लाह के घर से आता है तो लोग क्या कहते हैं, यार ये तो अल्लाह के घर से निकल के आ रहा है, ये तो नमाज पढ़ के आ रहा है, ये तो बड़ा नेक है, यही कहते हैं ना। और वही बंदा अगर जैसे एक लोहार की दुकान पे वो चिंगारी उड़ती है, वेल्डिंग वाले की दुकान पे उसका कपड़े जलेंगे, जब वो वहाँ से आएगा उधर वो महक लेके आएगा लोहार की, चिंगारी हो गएगा यार तो लोहार की दुकान तो आया तेरा काम ना सही नहीं, कपड़े तेरे खराब हो रहे होते हैं ना, कपड़े कहीं ना कहीं चिंगारी लग जाए, कपड़े सुराख होने शुरू हो जाते। यही चीज़ है, जब इंसान किसी बुरी सोबत से उठ के आता है, बाजार में से उठ के आए या कैबा खाने से उठ के आए, तो या बंदे ही गंद देगा। लोग देखने वाली चीज़ को भी बनाते हैं, यार ये देखो ये कहाँ से निकल गया। यही चीज़ होता है कि जब आप अल्लाह वालों की सोबत में आ जाते हैं ना तो अल्लाह पाक बड़ा करम है। कुछ लोगों पे अल्लाह पाक बेहिसाब ऐसे बख्श देगा कि महफिल सजी होगी, वो सिर्फ रास्ते में से गुजरा होगा, वो कहेगा यार महफिल सजी, चल मैं भी जाके बैठ। सुभान अल्लाह। वो इस नीयत से नहीं आया था, लेकिन वो गुजरा था, अचानक उसका मूड बना चलो यार मैं महफिल बैठ गया। वो महफिल बैठेगा, रोज़े मशक वो ही उसकी बख्शिश का जरिया बना। तो फलां वक्त में ये नीयत भी नहीं लेके आया था, लेकिन तो मेरे बंदों की सोबत में बैठ गया था, इस वजह से मैंने तुझे माफ किया। अब हमने मस्जिदें छोड़ दी, मस्जिदें आबाद करने के बजाय हमने मस्जिदें वीरान कर दी। मस्जिदों में अज़ान हो रही होती है ना, तो यार छोड़ दी यार, बाद चले। नमाज अल्लाह का हुक्म है, वो पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। बीमार है तो तब भी पढ़नी है, लेटे हुए बीमारी है तब भी पढ़नी है, क्योंकि ये हमारे सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। आपने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। देखो सरकार की आंखें ठंडक करनी है ना, फिर नमाज पढ़नी। एक इंसान है बाजार में मिट्टी उड़ रही है, जा रहा हो तो उसके वजूद में कैसा चीज़ें आएंगी? मिट्टी होगी ना। नमाज क्या करती है? ये दूध की नहरें
शरबत की नहरें। जब इंसान नमाज पढ़ता है ना तो एक दूध की नहर से गुजरता है, फिर उसके ऊपर नूर चढ़ता है, फिर दूसरी नमाज पढ़ता है, फिर नहर से गुजरता है। 5 वक्त वो दूध की नहर में से गुजरेगा तो क्या उसके ऊपर कोई मैल रहेगी? नहीं रहेगी। फिर अल्लाह पाक उसका बदन को नूर नूर कर देता है। सुभान अल्लाह। और दिल के जंग को दूर करने के लिए अहलुल्लाह की सोबत जरूरी है। सुभान अल्लाह। जो दिल को जंग को दूर करती है वो जिक्र अल्लाह। नमाज आपके ज़हर को पाक करती है, जिक्र अल्लाह आपके अंदर बदन को पाक करती है। अल्लाह पाक फरमाता है जब आपके दिल में जंग लग जाए तो कसरत से मुझे याद किया ताकि मैं तुम्हारे दिलों को जंग से साफ कर दूं। लोहे पे जंग लग जाए तो हम रेगमाल इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के जिक्र के लिए। दिल को साफ करने के अल्लाह का जिक्र, वो जिक्र मिलता है अहलुल्लाह से, ताकि आपका दिल जंग से पाक हो। हल्का सा लोहे पे जंग लग जाए, हल्का सा पूरे लोहे पे, फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है, वो छोड़ता नहीं, भी बढ़ जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए पूरे लोहे को साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा दिल है, अगर हम जिक्र छोड़ देते हैं ना तो हमारे दिल के ऊपर एक छोटा सा दबाव पड़ता है, फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ता जाता वो इतना बढ़ जाता है कि इंसान अल्लाह के जिक्र से भी जाता है, नमाजों से भी जाता है। जब इंसान का दिल साफ होता है ना तो वो आईना बन जाता है। फिर आईने में वो सामने जो जिसको देखता है ना उसको वो बंदा भी साफ नजर आता है। इसका वाक़या मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा करीम नवाज, इंडिया, एक दिन बैठे हुए थे तो उनके पास एक हिंदू आया। मैंने कहा हजरत मैं तो ये करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बंदों के दिल पढ़ लेता हूँ, मैं लोगों के दिल पढ़ लेता हूँ। फिर लोगों के दिल में क्या है? ख्वाजा साहब थे। मैं कहा अच्छा पढ़ लेते हो? उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं पढ़ लेना। जी चलो फिर ऐसा करो आप मेरा दिल पढ़ो। फिर तो जी उसने ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरा दिल पढ़ो। फिर उसने अपने हिसाब से तवज्जो की। उन्होंने कहा जी आपका सारा दिल साफ है, आपका सारा दिल साफ है, लेकिन दिल के ऊपर एक छोटा सा दाग लगा हुआ है, छोटा सा दाग लगा हुआ है। कहते वाह जी वाह, अच्छा आपने इतना बड़ा मर्तबा ये आपको मिला है तो आपको ये मर्तबा मिला कैसे? कि आपने मेरा जो दिल पड़ा है, आप कह रहे हो कि मैंने आपका दिल देखा है कि आपका दिल साफ है, लेकिन दिल के अंदर एक छोटा सा दबा है, दाग है, बस बाकी सारा दिल साफ है। हमने मुस्कुराया, फरमाया, कहता है अच्छा आपने ये जो मर्तबा हासिल किया वो कैसे लिया? ख्वाजा साहब ने कहा, कहता है जी मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ चला। मुझे उसने कहा खाना खा तो मैंने नहीं खाया, उसने कहा सो मैं जगा, उसने कहा जागना तो मैं सोया, उसने कहा बैठ जाना तो मैं नहीं गया। मैंने अपने नफ्स के खिलाफ हर काम किया। ख्वाजा साहब भी ख्वाजा साहब थे। मैं कहा अच्छा इतना मर्दवा तुझे अपने नफ्स के खिलाफ, अच्छा चल एक बात का मुझे जवाब दे, तू हमेशा अपने नफ्स की मानी है ना, उसके खिलाफ ही चला ना? कहते हाँ जी। कहते अच्छा चल फिर मैं तुझे कलमे की दावत देता हूं। अब तेरा नफ्स क्या कहता है? कहता मेरा नफ्स तो कहता ना पढ़। कहता ख्वाजा साहब तुझे उत्थे जाके बैठा दे जिथे मैं फंस गया। अल्लाह वाले कैसे लोगों के दिल बदल दे। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब तुसी तो मन फसाद है, तुसी मनो फसाद है। मेरा नफ्स होंगे ना कलमा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं हमेशा नफ्स के खिलाफ चले। कहते हो मुझे कलमा पढ़ना पैना। ख्वाजा साहब ने भी कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। कहते अच्छा अब दिल की तरफ देखो, हमारे दिल पे क्या है? जब देखा तो दिल साफ हो गया। कहते जैसा आपका तो दिल साफ था, वो साफ हो गया। कहते बेटे जो दिल तुम हमारा दे रहे थे हमने तुझे तेरा दिखाया था। तेरा दिल साफ था, लेकिन एक दब्बा था वो कलमा पढ़ने का, मुसलमान। वो तेरे दिल की तवज्जो हमने तुझे ही दिलाई, तू ईमान से माला माला। ख्वाजा साहब का मरीद, ये अल्लाह वालों ने काम किया।
यहाँ पे क्या करता हूँ फौरन ही मुसलमान ये कर दो वो कर दो। नहीं, तबलीग करने का नाम नहीं होता, तबलीग जीने का नाम होता है। सरकार ने घर घर जाके लोगों को उठा उठा के दीन नहीं सिखाया, बल्कि दीन के ऊपर अमल करके दिखाया, सच बोल के दिखाया। कि यहाँ तक काफिर भी मजबूर थे, लेकिन मानते थे कि ये नबी थे, लेकिन ईमान नहीं लाए। लेकिन एक चीज जरूर कहते थे कि ये साधों का मीन है। जब हिजरत का मौका है सरकार को, जब उनका इरादा था सरकार को शहीद करने का, उससे पहले भी काफिरों ने मानते खाई नहीं, कहते मानते मान जा पर खाई, इतना उनको यकीन था। तो साधु का मीन में कितनी बरकत है। तो काफिर भी ये कहते थे साधु का मीन। इस पे अमल किन लोगों ने किया? इन पे अमल किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, उमर फारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, और सहाबा किराम ने किए। अहले बैत ने किया, ताबी ने किया, तबा ताबी ने किया, औलिया किराम ने इस पर अमल किया। ऐसे तो नहीं ख्वाजा का जिक्र एकदम चल पड़ा, उन्होंने वो चीज की। तो आज उनका तज़किरा यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि वो भी साधक को मिले, उन्होंने भी झूठ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उनको पता था सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला, तो हम क्यों बोले? अगर आप बात करोगे ना तो आपको पीछे भाग जाए। अगर किसी के बेटे को कुछ बोला, यार बेटा इंजीनियर, फलाने का बेटा है ही इंजीनियर, यही कहते हैं ना। अगर किसी अल्लाह वाला का मरीज है, वो यही कहेंगे यार मरीज ही होना रहेगा। बहुत काम पहुँचती है। ये सोचा करो कि हम किस सोबत में जाते हैं, तो क्या लेते हैं, क्या लेके आए हैं, और आगे जाके लेके आए हैं, और आगे जाके क्या फेंक रहे हैं। खाली निस्बत बनाने से काम नहीं होता, इसको पकड़ के चलने की भी बात है। झूठ बोलना पड़ेगा, अपने आप से मुहासबा करो रोजाना कि या बाड़ी ताला, रोजाना अपना मुहासबा करो रात को सोने से पहले। 2 नंबर पर उसके बाद मुहासबा करो, देखो सुबह से लेकर रात के मैंने कितने गुनाह किए, कितनों से मैंने झूठ बोला, कितनों के साथ मैंने नाइंसाफी की, कितनों के साथ मैंने बेईमानी की। रोज एक, अगर आपके अंदर 100% आपके अंदर गुनाह है ना, 1% एक ही नहीं है। सिर्फ ये सोच के शुरू कर दो कि मैंने रोज मुहासबा करना है, रोज एक गुनाह को, एक बुराई को अपने जिस्म से दूर करना है। रोज एक बुराई अपने दूर करेंगे, रोज एक रोज बुराई दूर करेंगे ना, देखो अल्लाह ताला की रहमत भी आपके जोश में है, वो मदद कर देंगे। वो यही बुराई 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने 10 दिन के अंदर, 3 महीने 10 दिन 8 दिन 5 दिन के अंदर अंदर, वो देखो आपकी 100 बीमारी खत्म हो गई, 100 गुनाह खत्म हो जाए। फिर आपके दिल में जस्तजू होगी कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा हमसाया, मैंने इसकी मदद करनी है। आपके अंदर एहसास पैदा होगा तो यार मैं तो खा लूँ, पता है मेरे भाई ने खाया कि नहीं खाया। इसका एहसास अल्लाह पाक ने हमें पिछले साल लॉकडाउन में कराया। जो इंसान कहता है यार मैं कमाला, मैं कमाला, मैं कमाला, 1 महीने 2 महीने बंद हुआ लॉकडाउन, सारा कारोबार बंद हुआ, फिर भी इंसान खा रहा था, कोई भूखा तो नहीं मरा था। अल्लाह पाक यही चीज़ बताता है, बंदे मुझ पे तवक्कल कर, रिज़्क मैंने देना, खिलाना मैंने, तो तभी तो मैंने खिलाया ना, किसी को भूखा तो नहीं खिलाया, किसी ना किसी वसीले से आप लोगों को खिलाया। आज फिर वही चंद दिन गुजरे थे, लोगों ने फिर कहना ओ यार मैं कमाला, मैं कमाला, मैं कमाला, पता नहीं कल होने के नहीं होने। कल को ना सोचो, जो आज मिला उस पर शुक्र अदा करो। आज जो मिल गया है, जो वक्त गुजर गया है, उस पर मुहासबा करो कि आज मैंने अल्लाह को कितना याद किया, उसके लिए मैंने कितना वक्त निकाला। नहीं निकालते, सारी नमाजें पढ़ाओ, फजर से लेकर शद करो, हर नमाज का थोड़ा थोड़ा टाइम लगा तो 1 घंटा भी नहीं बनता। अगर 10-10 मिनट निकालो हर नमाज में, तो 5 नमाजें 50 मिनट बनती। इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए अल्लाह के लिए 1 घंटा निकालना मुश्किल है। वो भी एक वक्त नहीं मांगता, एक वक्त सबसे पहला मांगता फजर के टाइम।
जब आप घर में होते हो तब कारोबार की भी जरूरत नहीं होती। तब वो कहता है बंदे ये मलमल के रजाई छोड़ दे, वो मेरे हुजूर का हुक्म है। फिर वो दोपहर को मांगते हैं, जब इंसान खाना खा रहा होता उसको पुकार दे, क्या बंदे आ जाए। फिर अल्लाह असर के टाइम जिसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है, कसम खाएगी नमाज से, खसारे में है वो, खसारे में मत जाओ, खसारे में जाने में बड़ा नुकसान है। असर की नमाज की बड़ी फजीलत है, हालांकि सब नमाजों में सबसे छोटी नमाज है असर, सब नमाजों में सबसे छोटी नमाज असर की। अगर सुनते नहीं भी पढ़ते हैं तो अल्लाह ने पूछता नहीं है, तो वो गैर मौक़दा है। सर चाह फर्ज पढ़ने वो भी मारे लिए मांग लो, तो इसके बाद मगरब की नमाज वो भी 3 फर्ज हैं, किरात की जाती है तो थोड़ी सी नमाज। फिर ईशा की नमाज, ईशा की नमाज भी वो तब पर आता है जब आप लोग घर आ जाते, मगरब के टाइम भी घर आ जाते, क्योंकि हमने वो भी छोड़ दिया। फिर अल्लाह पाक ने मैंने कुरान खोलने के लिए दिया, अल्लाह पाक ने वो मैसेज हमें दिया है जो पढ़ना हमने वो मैसेज छोड़ के मोबाइलों के मैसेज पे लगे, तो मोबाइल का मैसेज पढ़ लो। ये मोबाइलों के मैसेज ने तरक्की नहीं देनी, जो मैसेज अल्लाह ने कुरान में जिन में दिया है वो हम पढ़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे। पहली कौमें बर्बाद इसलिए होंगे, उन्होंने पहले नबियों की बातें ही चुटला दी थी। लेकिन अल्लाह पाक हमें बता रहा है कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मेरा जिक्र करो, अहलुल्लाह के सोबल में बैठो, मेरे नबी की इत्ताअत करो, मैं तुम लोगों को कामयाब करूंगा। बेनी आदम एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, अगर कर देगा तो मेरी चाहत तो कर दूंगा मैं तेरी चाहत। अगर तू मेरी चाहत को पूरा नहीं करेगा, अगर तू अपनी चाहत में लगा रहेगा तो मैं तुझको तेरी चाहतों में थका दूंगा, और इतना थका दूंगा कि तू थक जाएगा, तेरी चाहत पूरी नहीं होगी। आखिर चाहत होनी मेरी पूरी, अगर तू कर देगा मेरी चाहत पूरी तो कर दूंगा मैं तेरी चाहत पूरी। ये अल्लाह पाक कह रहा है, अगर तू कर देगा मेरी चाहत पूरी तो मैं कर दूंगा तेरी चाहत पूरी। ये अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी। तो जब अल्लाह कह रहा है कि मैं तो मेरी चाहत में खोजो, मैं तुम्हारी चाहतों को पूरा कर दूंगा, फिर भी हम उसकी चाहत को पूरा ही नहीं करते, उसकी चाहत पूरी करने शुरू कर दो, अल्लाह आप लोगों की चाहत पूरी कर देगा। ये अल्लाह का वादा है, हमारा वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है, जिसे कुदसी है। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी चाहत पूरी कर दो, मैं तेरी चाहत। अब आपकी चाहतें कितनी होंगी? अल्लाह के पास यही चाहत, मेरी इबादत कर, मेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक कर, मेरे प्यारों के साथ बैठ, मेरे महबूब की इताअत कर, उसके वसीले से मांग, रोज़े रख, नमाज पढ़, कुरान पढ़, अपने भाई का ख्याल कर, अपने दोस्त का ख्याल कर, अपने अजीज़ो करबा का ख्याल कर, अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर, अपने वालिदैन का ख्याल कर। कुछ नहीं कर सकता, माली मदद नहीं कर सकता तो दुआ के साथ तो मदद कर सकता है, उसकी खुशी में खुश तो हो सकता है, उसके गम में उसका गम गुसार तो हो सकता है। ये चीज़ें करनी शुरू कर दो। ये रात वही बताती है कि एक दूसरे के लिए मदद, अल्लाह के लिए जब हमारा नाम माल पेश हो रहा हो तो कम अज़ कम ये तो कि हम कुछ नहीं कर सके, या अल्लाह हमारी टूटी फूटी बात है, वैसी बात नहीं हम कर रहे जैसे उसका हक है, वो ना कर सकते, ये उसका फजल है कि वो फिर भी कबूल करे। क्यों कबूल करा है? वो सिर्फ मदीने वाले के सदके का, सुभान अल्लाह, अपने महबूब के सदके का फजल फरमा। अगर वही चीज़ें तो पहली उम्र की कौमों में हमारी अंदर मौजूद है, तो ये सिर्फ हम पे अज़ाब इस वजह से नहीं आ रहा कि मोहम्मद अरबी की लाज रखें। अल्लाह पाक फरमाया अभी जब आप इनके मौजूद हो मैं इनके ऊपर अज़ाब नहीं दूँगा, तो देख लो अल्लाह सरकार मौजूद है तो तभी तो अज़ाब से बचे। कितने बढ़ले आए पाकिस्तान के ऊपर, हालात ख़राब हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ भी किया,
जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये सानिया मदीना है। ये मदीने के बाद वाहद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे ली गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आज़ाद हुई है ये रियासत, वाहद रियासत मदीने के बाद। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं सानिया मदीना पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग अच्छे होंगे ना तो पाकिस्तान भी चलेगा। अब हम हर चीज़ अपने हाके में डाल दें, हम खुद भी तो अच्छा हो। हम उन लोगों के नारे लगाते हैं जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी हमें बर्बाद किया, उन लोगों ने हमें खसारे में डाला, फिर भी हम उन्हीं का नारा लगा रहे हैं। वो नारा लगाओ सरकार का, जिन्होंने दुनिया में हमारी लाज रखनी हो, आखिरत में भी लाज रखनी, उनका नारा हम लगाते ही नहीं। हमें सिर्फ दुनिया का मतलब है, सिर्फ दुनिया का मतलब है। तो या उसका नारा लगाओ, उस पार्टी का नारा लगाओ। पार्टी ने कुछ नहीं देना, पार्टी ने कभी कुछ नहीं देना। वो वक्ती तौर पे अगर आप उनके पास चले जाते तो दुनिया का माल मिल जाएगा, लेकिन वो माल भी कैसा होगा फिर आखिर में बर्बाद। देने वाले का नारा लगाओ, अल्लाह का नारा लगाओ, ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। फिर देखो आपके दिल कैसे बदलते, फिर आपके दिल में हवस खत्म हो जाएगी, हवस खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप लोगों को भी ये होगा कि मैं इबादत भी करूँ, अल्लाह के की इत्ताअत भी करूँ, और अपने मुसलमान भाई के लिए खैर ख्वाह भी हो जाए, उनके लिए दुआ भी करूँ। हाकिम हज़रत उमर फारूक का वाक़या याद आ गया। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रात को पहरा दे अपने इलाके की गश्त कर रहे थे। देखो कोई मुताज तो नहीं, एक जगह से ना धुआं उठने की धुआं उठ रहा था, तो वहाँ से बच्चों के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे, ये उनका वाक़या सुना। उमर ने कुछ देर गुजरी, बच्चे रो ही जा रहे हैं, धुआं भी निकला, दुआ खटखटाए। दरवाजे पर औरत आई, पूछा कौन? हज़रत उमर ने फरमाया मुसाफिर हूँ, आपके घर से धुआं उठता देखा तो कुछ सोचा कि मदद हो जाएगी, कुछ मेरी मदद कर दे। तो बच्चों के रोने आवाज़ आ रही थी कि बच्चों को खाना क्यों नहीं खिला रहे थे, कुछ मेरी भी मदद हो जाए। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ हड्डियाँ पे पत्थर डाले हुए हैं, वो पत्थर पानी उबल रहा है, तो सिर्फ बच्चों को ये दिलासा देना भी हड्डियाँ पकती है तो मैं तुम लोगों को खिलाती हूँ। कहते तो आपने उमर को क्यों नहीं बताया? कहते वो हाकिम है, उनका काम हमारा ख्याल रखना। कहते वो सदा उमर रियासती मामला में भी उलझे हैं, तो वो कहते वो हाकिम किस चीज़ का जो होगा हमारा ख्याल नहीं कर सकता। वो हाकिम किस चीज़ का जो हमारा ख्याल नहीं कर सकता। कहते हैं रियासत फतह कर रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहते सारी दुनिया फतह कर रहा है, हमारा तो ख्याल नहीं था ना उमर को। रो पड़े, कहते तुम आप क्यों रोते हो, आप तो मुसाफिर हो। अब उमर ने ये नहीं बताया कि मैं वक्त का खलीफा हूँ, वो से मुकालमा कारी है, तंजकारी है, बता रही है, उमर को बुरा भला जान रही है, लेकिन उमर खामोश रो पड़े। कहते बीबी सब्र कर, बाहर गए, गला लिया, उधर से सामान लिया, आटा लिया, वो ज़रूरत है कि कोई सामान लेके निकले तो रास्ते में उनका खादिम मिला, उसका नाम असलम था। कहता है हज़रत मुझे पकड़ा दे। कहते असलम क्या महशर में मेरा गुनाहों का बोझ उठा लोगे तुम? कहते सरकार वहाँ तो सबने अपना अपना उठाता है, तो फिर आज उमर को भी अपना बोझ खुद उठाना। ये हाकिम थे, खुद लेके गए, खाना दिया, हर चीज़ दी, उनको आटा दिया, हर चीज़ दिया, फिर खुद ही वो हंडिया ऊपर चढ़ाई, फिर हंडिया के नीचे खुद ही फूके मारे, वो आग जोश दे ताकि हंडिया पके बच्चे खा ले। उस औरत ने कहा कि आप क्यों कर रहे हो, ये तो उमर का काम था। उमर तो बोल रहा, कहते नहीं आप उमर को जानते? कहते नहीं, कहते मैं ही वो तो रोए। उमर
हंडिया पक रही तब तिकर बच्चों को, जब तक हंडिया नहीं पकी, बच्चों को अपने गोरा बन के अपने कंधों पे बैठा के बच्चों को सेन में घुमाते हैं कि इन बच्चों की हार ना लग जाए मुझे। रोजे माशाल्लाह में से पूछ ना ले, अमर तो वक्त हाकिम था, तो इनसे पूछ हो जाएगी जैसे। तो उमर फरमाया गजरा के किनारे कुत्ता जब बकरी भी ब्यासी मर गई, उसका पूछ अल्लाह पाक ने में से लेना है। यहाँ के हाकिमों को पता ही नहीं, कोई नहीं। साहब पे सिर्फ हाकिमों को ये पड़े मेरा पेड़ पड़ जाए, वही हालात हमारे अंदर पड़े हुए। जो हाकिमों का हालात है वही हमारा हालात। हम अपना पेड़ पड़ ले, दूसरा भाई बड़ा भूखा रह जाए, एक दूसरे की मदद नहीं करनी, अल्लाह से मदद भी नहीं मांगेगी। या बार तला मैं रहन माई फरमा, हमें रहन माई फरमाने के लिए दरवाजे खोल दे, ये भी नहीं करते। अगर एक जगह पे इंसान खता खाता है, गलत जगह पे जाके अल्लाह वाला नहीं मिलता, तो वो पता क्या कहता है, वो कहता सर अल्लाह सब एक जैसे होते हैं। बच्चे को स्कूल दाखिल कराना तो 50 बंदों से हम पूछते हैं कि केड़ा स्कूल अच्छा है, केड़ी अकेडमी अच्छी बच्चे को दाखिल कराना। कभी अल्लाह वालों के लिए पूछा हमने कि कौन सी दरसगाह अच्छी जहाँ पे जाके मैं अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ और मैं खुद भी तालीम हासिल कर सकूँ? नहीं पूछा। सिर्फ एक ही काम कि उसके पास जाओ रातों रात अमीर कर दे, उसके बाद मत जाओ जो दीन सिखाता है। बस हम यही चाहते हैं कि उस बाबा के पास चले जाओ जो सिर्फ हमें सिर्फ गाड़ियाँ ले दे, माल ले दे, रुपया पैसा है, वो बाबा सही है। जो बाबा कहे अल्लाह के साथ उसके नबी के साथ जुड़ो, वो बाबा अच्छा नहीं है। ये हमारे हालात हैं। वो कहते जी नहीं जी नहीं, नमाज से पढ़ लोगे। ऐसे ऐसे भी बदबख्त हैं जो लोगों को कहते किसी पैसा दो ढाड़ी नमाजा हो गई है। ऐसे ऐसे बदबख्त भी हैं इस माशरे में। तो लोग जाते हैं उनके पास, लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। लोगों को क्यों दूर हुए कि वो कुरान छोड़ दिया, उन्होंने नमाज छोड़ दी, तभी तो गुमराही की तरफ चल पड़े। जिससे हमने सबक लेना था, जिस मैसेज है उसको हम छोड़ बैठे। कुरान पढ़ो, मैसेज पढ़ो, फिर आप लोगों को पता लगेगा अल्लाह वाले होते कैसे। फिर आपको पता लगा अल्लाह के दोस्त हैं कौन, जिन पे अल्लाह पाक ने इनामात रखे। दाता साहब थे ना, उन्होंने ये काम किया तो आज भी उनका नाम है। फिर अल्लाह वाले कब मिलेंगे जब आप लोग खुद कोशिश करोगे कि या अल्लाह हमें उन लोगों से मिला जो तेरे रास्ते पे जाते हैं और बताते भी हैं। फिर अल्लाह पाक बताते हैं, हम जस्तजू नहीं करते, हम कहते हैं बस शॉर्टकट ले। इसी वजह से हम खसारे में जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यही सबक है। इस तरह की बरकत ही तब है जब आप लोग अपना मुहासबा शुरू करते हैं, फिर अल्लाह आप पे करम करेगा। हम मुहासबा भी नहीं करते, झूठ से झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेंगे। दुआ किया करो पाकिस्तान के लिए, सरकार की उम्मत के लिए दुआ करिए। अल्लाह पाक हम ऐसे नहीं है जैसे मदद कर सकते, लेकिन हमें ऐसा बना दे कि तुझे तेरे हबीब को पसंद आ जाए, सहाबा किराम को पसंद आ जाए, अहले बैत को पसंद है, ऐसा हमें बना दे। कोशिश करनी शुरू कर दो। आज से जो पीछे होगी उसको भूल जाओ, आज से कोशिश करनी शुरू कर दो। या बार मेरे से गलती हुई है, या मेरे से गलती होगी, या मेरे से गलती होगी, अब नहीं, मैं कोशिश करूँगा या बढ़ता मैं इस गलती से छुटकारा पाऊँ ताकि मैं आगे चल सकूँ, तेरी राह पे चल पड़ूँ, ताकि तेरी रहनुमाई मेरे लिए दरवाजे खोल दे, तेरी रहमत मेरे के दरवाजे में खोल। यही चीज़ है। ये रात तब ही कबूल होती है कि जब हम उसको बताएंगे, जब हम ये मुहासबा करेंगे, तौबा करेंगे, फिर जब अल्लाह के पास नामे माल पाएगा, अल्लाह पाएगा ये इसको नदामत होगी, इसके गुनाहों को नेकी में बदल। चाहे एक सारी साल उसने गुनाह किया हुआ, लेकिन एक पल के लिए भी उसको दामत हो गया ना कि अल्लाह तो गफूर है, तो रहीम है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तौबा सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह पाक उस सारे साल के गुनाह ख़त्म करके उसको नेकी में बदल। सिर्फ 2 बूंद, एक आंसू उसको उसकी अर्श पे ले गए, बंदे को माफ कर। वो तो चाहता अपने बंदे को माफ़ करना, वो तो चाहता ही नहीं कि मैं अपने बंदे को सजाए दूँ, लेकिन बंदे खुद चाहते हैं कि हमें सजा दें। उसके लिए
तौबा कर लो, अपने जो किया उसको भूल जाओ। पीछे जो था कि या बर्द हम भूल गए, हमें माफ़ कर दो, हमसे बड़ी गलती बड़ी खताएँ हुई हैं, मालिक उसको माफ़ कर दे, मालिक उसको माफ़ कर दे। आइंदा से हम सच्चे दिल से तौबा करते, रोज़ाना एक एक गुनाह हम छोड़ते जाएंगे, एक एक गुनाह छोड़ते जाओ। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर 100 गुनाह भी होंगे ना आपके अंदर, तो 100 गुनाह का 3 महीने के अंदर छोड़ दो। छोटी नेकी से ऊपर की तरफ जाओ, बड़ी नेकी को मत पकड़ो, पहले नीचे से ऊपर बड़ी नेकी ऊपर जाओ। बड़ी नेकी को पहले पकड़ने के जाओगे तो नीचे नेकी से भी गुजर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले छोटी पकड़ो, फिर उससे ऊपर पकड़ो, फिर उससे ऊपर पकड़ो, फिर उससे ऊपर जाओ। फिर ऐसे पुख्ता मुसलमान हो गए कि कभी भी आपसे इस्लाम की छुट्टी नहीं होगी, फिर आपकी नमाज की छुट्टी नहीं होगी, फिर आपको कुरान पढ़ने में भी छुट्टी, फिर आपको लज्जत आएगी, फिर आप खुद कहोगे या मुझे अल्लाह से बातें करने का बड़ा मज़ा आता है। फिर जब मैं पढ़ता अल्लाह मुझे देता, मुझे बड़ा खुशी होती है। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मुझे दे रहा है, इतनी खुशबख्ती है कि अल्लाह मैं देख रहा हूँ। यही सांस पैदा कर कि अल्लाह मैं देख रहा है यार। यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए लोग इतना तैयार होते हैं, अल्लाह के लिए तैयार होना तो फिर अल्लाह के लिए कोशिश करें, अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें, पूरे पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें शैतानों की सोबत से दूर कर दे, अल्लाह वालों की सोबत अता फरमा दे, अल्लाह पाक अपने अपने नबी की ताक़त करने वाला बना दे, ताकि हमें वक्त पे नमाज कायम करने वाला बना दे, कुरान की तलावत करने वाला बना दे, जो मैसेज उसने दिया पे उस पर अमल करने वाला बना दे। अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए किए, अपने ज़िज़ो क़रबा के लिए, अपने मोहल्ले के लिए करें, पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक इस वबा से भी निजात दे। वो सब आलम इस्लाम को हज़रत उमर फ़ारूक तरह रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह के हाकिम अता फरमाए। पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक तो सच्चा पक्का मुसलमान हाकिम अता फरमाए को, जो सही मायने में पाकिस्तान को सलाम का किला बना सके, ताकि फिर लोग ये ना कहें कि मुसलमान कहाँ पे हैं, फिर लोग ये कहें कि वाकई ये मोहम्मद अरबी के मुसलमान हैं पाकिस्तान। लोगों को ये ना बताना पड़े कि हम मुसलमान हैं, लोग आपके किरदार को देखेंगे कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं, ऐसा किरदार है, दाढ़ी सजी हो, सुन्नत सजी हो, लोग गुजरे हो कि ये तो मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं, नमाज़ पढ़े हो, मस्जिद से हो, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, जिक्र अल्लाह करे हो, याद ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। बजाय कि हम खुद कहें कि हम मुसलमान हैं, आपका उठना बैठना लोगों को मुताज कर खुद कहना शुरू कर दे, याद ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये तो मुसलमान है। ऐसा रहन सहन करना शुरू। तो देखो अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हैं, वो तो उसने रहमतें रखी माने नहीं अपने अभी पे से, वो तो हमें कहता ले लो, हम ही नहीं लेने चाहते। 5 वक्त नमाज में बुलाते आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हम दुनिया की कामयाबी की तरफ भागते हो। वो कह रहा कामयाबी की तरफ हो, हम दुनिया की कामयाबी ढूंढ रहे। वो कहता 5 वक्त बुला रहे आओ कामयाबी की, हम जाते नहीं, हम जाते नहीं। कामयाबी चलनी है तो अल्लाह के बताए हुए कामों पे चलना शुरू, कोशिश करनी शुरू कर दो, अभी अल्लाह खुद ब खुद पार लगा देगा। बस यही आज का मौजूद, यही आज की बात है जिस पे अमल आप भी करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ताकि आप मेरे लिए भी दुआ सबके लिए करें, सब मुसलमानों के लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, जो आपके फौत गए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि अल्लाह पाक हमारे भी आने वाली मंजिलें साथ, ताकि अल्लाह पाक सबके हाल पे रहम फरमाए। तो हमारे ऊपर ऐसी मुश्किलात हैं ये हमारे अपनी वजह उसकी वजह से हमारे हाथों की हो, ताकि अल्लाह पाक हम पे करम फरमाए। हम एक टाइम के ऊपर